उस लड़की ने बिना डरे जंगल के रास्ते पैदल जाने का फैसला कर लिया। जब मैं बाहर आया तो देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा था और मौसम भी बिगड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि इतनी रात में निकलना ठीक नहीं होगा। अरे, मौसम भी अब तो खराब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस खराब मौसम में जाना ठीक रहेगा। डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। उस औरत की बातों पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि चारों ओर अंधेरा, आसमान में चमकती बिजली, जंगल की रहस्यमयी खामोशी और तेज होती बारिश के बीच हम चलते रहे। बारिश की मोटी बूंदें शरीर में सुई की तरह चुभ रही थीं। तभी एक टूटी फूटी चाय की टपरी दिखी, जहां हम रुक गए और चारों तरफ फैले सन्नाटे, जंगल की आवाजों और अजीब माहौल के बीच बस बारिश के थमने का इंतजार करते रहे। लेकिन उस औरत के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिससे साफ लग रहा था कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है। वैसे आपने बताया नहीं कि आपका क्या नाम है और आप इतनी रात में कहाँ से आ रही थी? क्या करोगे जानकर? कौन से सफ़र के बाद हमें फिर से मिलना है? मैं तो कालमोरा बस किसी काम से जा रही हूँ। कुछ समय बाद वहाँ से चली जाऊंगी। अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने का क्या फ़ायदा? ठीक है, मत बताओ। वैसे ये तो बता सकती हो कि कालमोरा किस लिए जा रही हो? मेरे पति वहीं से थे, उनकी वर्षी है, इसलिए वहाँ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद बारिश थम तो जाती है, लेकिन अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैल जाती है। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे और जैसे जैसे कदम जंगल के अंदर जाते गए, अंधेरा और घना होता चला गया। गांव वालों की वो बातें मेरे जहन में गूंजने लगी कि जो भी रात में इस जंगल से होकर जाता है, वो कभी कलमोरा नहीं पहुंचता। बारिश के कारण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो बाहर से भले ही शुद्ध लग रही थी। और जब मैंने ध्यान से देखा तो अंधेरे में वही बूढ़ा खड़ा था जो स्टेशन पर मिला था। उसे देखते ही मेरे शरीर में एक अजीब सा सिहरन और गहरा डर उतर गया। अरे, आप वही हो ना जो स्टेशन पर मिले थे? अरे बेटा, तूने किसी और को देखा होगा। मुझे अच्छे से याद है, आप ही थे जो भीख मांग रहे थे। अरे नहीं नहीं, कोई और होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ वो अजनबी औरत और दूसरी तरफ घने जंगल के बीच अचानक मिला वही बूढ़ा। अरे, तुमने किसी और को देख लिया होगा। एक पल को मुझे भी लगा कि शायद आंखों का धोखा होगा। बाबा, कालमोरा का कौन सा रास्ता जाता है? बेटा, इसी रास्ते पर चले जाओ, सीधे सीधे। ठीक है। फिर उसने हमें सीधा रास्ता बता दिया और हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। लेकिन मेरे मन में बस यही डर चल रहा था कि पता नहीं उसने सही रास्ता बताया है या गलत। बस किसी तरह ये डरावनी रात कट जाए। हम फिर से आगे बढ़ने लगे और जंगल से कभी भेड़ियों की डरावनी आवाजें तो कभी उल्लू की अशुभ चीखें सुनाई देने लगी। तभी अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई, जो इस बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। तभी जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जहां हम बाहर ही खड़े होकर बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से किसी औरत के रोने और बच्चे की चीखों की आवाज आने लगी। और जैसे ही मैंने वो आवाजें सुनी, मेरा गला सूख गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे, तुम्हें भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं क्या? हाँ, आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दी। लगता है कोई मुसीबत में है। इतनी रात को इस जंगल में कौन औरत आई होगी? एक बार चलकर देखते हैं, क्या पता कोई मुसीबत में हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत के साथ जाना चाहिए या नहीं। जंगल में तेज़ बारिश हो रही थी, हर तरफ पानी की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। आवाजें अब साफ साफ सुनाई देने लगीं, तो मैं और वो औरत आगे बढ़े और हम उस पायल की आवाज का पीछा करने लगे। जैसे जैसे घने जंगल में आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी बदबू फैलने लगी,
मानो कोई जानवर सड़कर मर गया हो। तभी पायल की छन छन सुनाई दी। अंधेरा और बिजली की कड़क बढ़ती गई। डर के मारे मैंने उससे कहा। अरे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता हमें अब आगे जाना चाहिए। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पलट कर देखा तो वो गायब थी। तभी चारों तरफ औरत, बच्चे और पायल की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। मैं जान बचाकर गांव की ओर भागा। रास्ते में फिर वही बूढ़ा दिखा, लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया। मैं उन डरावनी आवाजों और उस बुजुर्ग को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता गया। तभी किसी की रोने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो पेड़ के नीचे वही औरत थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? पूछते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। ने असली भेस में आ गई। ये नज़ारा देखते ही मेरी अंदर की रूह कांप गई। मैंने बजरंग बली का नाम लिया और अंधेरे में भागता चला गया। डर के मारे मैं भागता रहा और अगले दिन बेहोशी की हालत में रेलवे स्टेशन पर मिला। मेरा शरीर बुरी तरह जकड़ चुका था। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। गांव वालों ने मुझे घर पहुंचाया। जब मैं घर आया तो माँ को सारी बात बताई। माँ रोने लगी। उसके बाद मैंने कभी रात में सफर नहीं किया। पर वो बुजुर्ग कौन था? आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वह बुजुर्ग कौन था। अरे वो तो उनका छलावा था। लेकिन उसने पहले ही कह दिया था कि यह सफर मत करना। यह सफर बहुत खतरनाक है। भगवान जाने वो कौन था। ये तो वो सच में कोई अच्छा इंसान था या फिर कोई भूत था। जरूरी नहीं कि सारे भूत बुरे ही हों, कुछ अच्छे भी होते हैं।